आप बता रहे हो, हार की बात कर रहे हो। हाँ। कितना यार वो 500 करोड़ का। 500 करोड़ यहाँ तो अरबों में पैसे बन गए। उसको चाहिए कि एक इतना से उतार के ना उसे नेकलेस के डायमंड के उतार के एक डायमंड उसे हाँ इधर इधर फेंक दे, हमारा यार कर्ज उतर जाएगा। एक डायमंड उतार के पाकिस्तान में भेज दे, हमारा कर्ज सारा उतर हाँ जाएगा। उतर जाएगा, सारा कर्ज उतर नीता अंबानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। रिक्वेस्ट है यार उसके। रंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो आप शादी की बात करते हैं तो ये तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ अपना फैमिली रखना नहीं यार, बहुत अमीर फैमिली यार। 451 करोड़ की घड़ी और 500 का उसने नेकलेस पहना हुआ था। हाँ तो ये तो करोड़ में निकले में 100 रुपया 1000 करोड़ तो यहाँ पे लगा। 1000 करोड़ बहुत यार है। कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे और करेंगे भी नहीं, उनका मुकाबला कर भी नहीं सकते। हम 75 ईयर से कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ चले गए। कि अगर उन्होंने 1000 करोड़ स्पेंड किए हैं इस शादी पर, तो कितने सारे लोग जो हैं उनमें वो पैसे गए और अपनी कंट्री में। और 500 करोड़ नहीं होता भाई। नहीं होता। हाँ यार, पाकिस्तान में ना लोगों का ना दिमाग खराब हुआ है। पाकिस्तान में आपके बाबर आजम कहते 100 करोड़ नहीं होता, तो 500 करोड़ कहाँ से होना था? 5 करोड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो 500 करोड़ नहीं होता, 500 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? नहीं मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो कि मैं 500 ये करोड़ का कहना चाह नेकलेस रहा हूँ। नहीं है या 500 करोड़ होते ही नहीं है। यार मेरी बात। जय हिंद दोस्तों, भारतीयों की अमीरी आज के समय पूरी दुनिया में चर्चे का विषय बन चुकी है और दुनिया भर के लोग ये जानते हैं कि भारतीय लोग जितना पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा कोई भी खर्च नहीं कर सकता। ये बात है कि ये हमें सोशल मीडिया से निकलना चाहिए। सबसे पहले ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि हम लोग इतने पीछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान वो है, नवाज शरीफ वो है। ये तो लोगों की राय है ना, हम सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं हर चीज। हमें इतनी फुर्सत है कि हम सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है काम करने की। इमरान भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। भाई उनका काम हो रहा है, वो लगे हुए हैं, वो हमें उन्हें लगाया और हम लगे हुए हैं। हमारा इंडिया के साथ क्या लेना देना। हमें कंपेयर कर सकते हैं, अच्छी बात है, उनका जीडीपी अपनी जीडीपी के साथ कंपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें अपना सोचना, कुछ अपने लिए भी तो कर लें। कोई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इदारा ठीक से काम नहीं कर रहा। आप जीडीपी की बात करें, काम तो कर लें। अब जितने भी लोग, चाहे वो पीटीआई में हैं, चाहे वो नून लीग में हैं, चाहे वो पीपी में हैं, कोई भी जमात के हैं, मुझे बताएं उनमें सपोर्टर वोटर वो सारे ईमानदार हैं। अच्छा, वो अपने लीडर्स को डिफेंड कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो ठीक कर रहे हैं। वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं और सारी रात सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं। अब दरअसल हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी जामनगर से करवाई और बताया ये जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने केवल इस प्री वेडिंग सेरेमनी में ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर दिया है। और ये 1000 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है ये सुनकर अच्छे लोगों को पसीने आ जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि इस प्री वेडिंग सेरेमनी में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार के लोगों ने जो वस्त्र धारण किए थे और जो आभूषण पहने थे, तो उनकी कीमत ही इन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। इस प्री वेडिंग की आखिरी सेरेमनी में जब नीता अंबानी ने एक खूबसूरत साड़ी के साथ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नेकलेस पहना था, तो उस अकेले नेकलेस की कीमत ही 400 से 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और नीता अंबानी ने जो नेकलेस पहना था, यानी कि जो हार पहना था, तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि उसमें जिन हीरों का उपयोग किया गया था, यानी कि जिन डायमंड का उपयोग किया गया था, वो बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ही ज्यादा मूल्यवान होते हैं। और नीता अंबानी के इस हार में पन्ना जैसे मूल्यवान रत्न का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। आप फोटो में ही देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े रत्न इस हार में जड़े हुए हैं। तो नीता अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान जो हार पहना था, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से उसकी कीमत 400 से 500 करोड़ तक पहुंच जाती है। हालांकि इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस प्रकार के हार उनकी बेटी ने भी पहने थे और उनकी बहू ने भी पहने थे। सेलिब्रिटी ने जो है कौन सा गिफ्ट पेश किया, कौन सी सेलिब्रिटी ने क्या पहना हो, तो हम बात करने जा रहे हैं। नीता अंबानी ने जो है एक नेकलेस पहना हुआ था 500 करोड़ का। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सर, जब जो है एक सेहन में अनंत अंबानी जिसकी शादी हुई, उसके साथ साथ राधिका मर्चेंट, मार्क जुकरबर्ग उसकी वाइफ खड़े हुए थे, बातें कर रहे थे, और अचानक से जो है मार्क जुकरबर्ग की वाइफ की नजर जो है उसके हाथ की घड़ी पर पड़ी, अनंत अंबानी की। उसने पूछा, उसको मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी, उसने अनंत अंबानी से पूछा कि भाई ये घड़ी जो है कितने की है। तो अनंत अंबानी ने कहा कि ये घड़ी जो है दुनिया की नायाब तरीन घड़ियों में से है और इस घड़ी की जो कीमत है वो है 451 करोड़।
451 करोड़ की घड़ी यार, टाइम ही रखना नहीं यार, बहुत अमीर फैमिली यार। 451 करोड़ की घड़ी और 500 का उसने नेकलेस पहना हुआ था। हाँ तो ये तो करोड़ करोड़ तो इनके 100 रुपया 1000 करोड़ तो यहाँ पे लगा। 1000 करोड़ बहुत यार है। अब देखिए ना, और ये सर मैं इंडियन में बता रहा हूँ, इंडियन में बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी रुपीस की, तो 15 से 20 अरब की जो है वो नेकलेस बनता है और 13 से 14 अरब की वो घड़ी बनती है। ओ नहीं, इन्हें पैसे यार, बहुत पैसे हैं, 3 अरब में नहीं। क्या सर बात तो करें यार इतनी भैन शौक। हमारी गेम है यार, आप बता रहे इतना महंगा ये देखना। सर उनके पास है ना पैसा, वर्ल्ड में मेरे ख्याल से टॉप 10 में 10वें नंबर पर है और एशिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है वो। हाँ तो फिर यार, तो मेरे में कुछ नहीं है बोलने। सर बात तो करें, क्या हुआ, क्या हो गया यार मेरा दिमाग सो गया यार, अरबों की बातें कर रहे हो। ये इंडिया, ये अंबानी है क्या चीज है? मैंने सुनना ट्रेंडिंग में बड़ा जा रहा है, अरबों और अरबों में तो हाथों में, ये तो जूतियों में लेके फिर अरबों की घड़ी पहननी है। इतनी बड़ी शादी को उसने 0.1% अपनी जीडीपी का लगाया है। हाँ तो यार ये इससे चाहिए था कि अंबानी के, हम चाहेंगे यहाँ पाकिस्तान भी एक इनका विजिट करें। सर क्या इंडियन बिलियनियर जो है उनके बेटे की प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वहाँ पे रिहाना भी थी, वहाँ पे सीईओज आए थे, बिलियनियर्स आए थे। अब आपको पता चला है कि भारत के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आना कितना आसान काम है। एशिया का सबसे अमीर तरीन, एशिया का सबसे, नॉट इवन इन चाइना, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जो है, उसके बेटे की जो शादी के ऊपर, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, और आप देखें वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव 1000 गेस्ट को बुलाया गया, मोस्ट जिसे वो कहते हैं ना, जो रिलायंस का जो जिसे कहते हैं ना गढ़ है, ये टाउन, जो टाउन ऑफ गुजरात है, ये जमनागढ़ जो है। और मैं इस चीज़ पे हुआ हूँ, जिस चीज़ ने मुझे शॉक किया वो ये है कि एवरीवन इज़ देयर एंड द वर्ड इज़ कॉलिंग इज डेवोस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की सरकार डिवोर्स नहीं करा सकती, हालांकि भारत की सरकार जो है वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के ज़रिए रिसेंटली उन्होंने एक डायलॉग कराया, एक डिस्कशन कराई, जिसमें पूरी दुनिया से 22,000-2500 लोग आए। इतनी ग्लोबल जो है वो मीडिया नहीं मिला, या इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं मिली जितनी इस शादी की वजह से जो है वो टेंशन मिली है। ठीक है, रिहाना ने तो चलो एक आई ना, दैट्स वन थिंग, यू नो, वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्रिकेटर्स वहाँ पे थे, पॉलिटिशियंस वहाँ पे थे, आई थिंक कतर के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थे। लोग कहते हैं कि कतर जो है उसको भी रिसेंटली शाहरुख खान ने हेल्प की इंडियन नेवी सील्स को छुड़ाने में। किसी को क्या पता है कि हो सकता है मुकेश अंबानी ने ही कतर को कहा हो, ठीक है। गो कि इंडिया का अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कम नहीं है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन ये है कि हो सकता है मुकेश अंबानी, जिसके बेटे की शादी पे कतर का फॉरेन मिनिस्टर और वज़ीर आज़म आ सकता है, क्या वो पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं कर सकता? वो 100% पर्सनल रिक्वेस्ट कर सकता है। सो ये जो डेवोस है इंडिया का, इसको भी समझने की कोशिश करें कि दैट हाउ